मेरा नाम अमरेंद्र कुमार है और मैं लापता बच्चे का पिता हूँ। मतलब आपका ये कहना है कि डॉक्टर सीवी रमन सिंह का नाम को बिलासपुर में खराब करने का काम किया जा रहा है प्रबंधन के द्वारा। मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि जो डॉक्टर सीवी रमन जो भारत के तो प्राइमा फेसिया देखा जाए तो ये आपकी जवाबदेही है, उसकी सीसीटीवी फुटेज हमें मुहैया करवाइए। तो आप हमें प्रूफ दीजिए, आप हमें साक्ष्य दीजिए कि मेरा बच्चा 6 तारीख तक आपके विद्यालय परिसर में मौजूद था। सवाल मेरा ये है कि ये छत्तीसगढ़ है, आप बिहार के रहने वाले हैं, क्या कुछ देख के आप सीवी रमन यूनिवर्सिटी में अपने बेटे का एडमिशन कराए थे? तो इनका ऑनलाइन सर्च किया तो इनकी बड़े बड़े विज्ञापन थे, इनके यूनिवर्सिटी की मान्यता ये थी, ये सब कुछ हमारे यहाँ सुरक्षा की व्यवस्था, हमारे यहाँ खान पान की व्यवस्था, हमारे यहाँ फैकल्टी की अच्छी व्यवस्था, हमारे यहाँ के स्टाफ अच्छे हैं। और बता दें कि एक सीवी रमन का छात्र जो है करीब 6 दिनों से लापता है, जिनके पिता बिहार से यहाँ पहुँचते हैं, उनके साथ काफी विवाद की स्थिति निर्मित होती है। जी, हमारे बच्चे के साथ विवाद की वारदात हुई थी, उसमें वहाँ के विद्यालय प्रबंधन के छात्रावास के कुछ लड़कों की नाम आ रही थी, जिसमें प्रमुख नाम पंकज कुमार, रश्मि वर्मा, ज्योति गुप्ता, सोएब अली और इसके बाद हितेश करके ऐसे कुछ नाम सीडी। बिलासपुर जिले के कोटा क्षेत्र में स्थित सीवी रमन यूनिवर्सिटी के ऊपर काफी गंभीर आरोप लगे। जानकारी मिल रही है कि यहाँ पे सेकंड ईयर का छात्र करीब 6 दिन से लापता है। वहाँ पे आपको बता दें कि यहाँ पे जो मौजूद व्यक्ति है जो बिहार से, इनका आरोप है कि सीवी रमन यूनिवर्सिटी के अंदर गुंडागिरी और दादागिरी की जाती है। इनका ऐसा आरोप है। ये बात करते हैं क्या कुछ पूरा मामला है, आप यहाँ पे बिहार से यहाँ पे क्या करने आए? बिहार से मैं यहाँ पर आया हूँ। मेरा नाम, सबसे पहले आपको धन्यवाद दे देता हूँ, मेरा नाम अमरेंद्र कुमार है और मैं लापता बच्चे का पिता हूँ। और मेरा बच्चा पिछले 2 सालों से डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी में रह कर के पढ़ाई कर रहा था। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी के ही छात्रावास में मेरा बच्चा रहता था, वहीं उसका लॉजिंग और फूडिंग दोनों कार्य हुआ करता था। वो पिछले 6 तारीख से विश्वविद्यालय परिसर से गायब है और वो जब गायब हुआ उसके बाद उसकी सूचना हमें दूरभाष के माध्यम से विश्वविद्यालय प्रबंधन द्वारा दिया गया कि आपका बच्चा जो है वो गायब है। मैंने इनको बोला कि आप छानबीन कीजिए पूरी तरीके से और बताइए हमें कि क्या मामला है। जब इन्होंने 1 घंटे के बाद पुनः, चूंकि इन्होंने पहला फ़ोन कॉल जो हमें किया वो रात्रि 10 बजे किया, 10:37 में। उसके बाद पुनः इन्होंने 11 तारीख को इन्होंने हमें कॉल किया और बोला कि आपका बच्चा नहीं मिल रहा है, आपके बच्चे का मोबाइल जो है वो रूम में ही पड़ा हुआ है और रूम जो है खुली अवस्था में है। तो मैं, जब ये सूचना हमें मिली तो हम लोग काफ़ी व्यथित हो गए, काफ़ी हड़बड़ा गए और परेशान होकर के उसी दिन रात्रि 2:30 बजे हम लोग अपने निजी वाहन के द्वारा बिलासपुर कोटा के लिए प्रस्थान कर गए गया जी से। और आने के बाद जब हम लोगों ने विश्वविद्यालय प्रबंधन से मिलने इनके चैम्बर में गया, डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी के, तो वहाँ हमें, जब हम लोगों ने पूछा कि मेरे बच्चे के साथ क्या घटना हुई, इसकी जानकारी आप दीजिए, कैसे मेरे बच्चे की गुमशुदगी हुई आपके विद्यालय परिसर से, तो इन्होंने बिल्कुल गोल गोल घुमा करके बिल्कुल इस तरीके से, मतलब कोई इनके पास समुचित जवाब नहीं ये दे पा रहे थे। ये बोले कि आपके बच्चे को ढूंढने का प्रयास विश्वविद्यालय प्रबंधन कर रही है, हम लोगों ने प्राथमिक सूचना पुलिस प्रशासन को दे दी है और इसके बाद जो कार्रवाई होगी मैं अवगत करवाऊंगा। मैं बोला कि अभी मेरा बच्चा का लास्ट सीन तो आपके विद्यालय प्रबंधन, आपके विद्यालय परिसर में ही बता रहा है, आपके विद्यालय परिसर से ही मेरा बच्चा गायब हुआ है। तो प्राइमा फेसिया देखा जाए तो ये आपकी जवाबदेही है, उसकी सीसीटीवी फुटेज हमें मुहैया करवाइए, उपलब्ध करवाइए कि मेरा बच्चा, आप जैसा कि बता रहे हैं कि 6 तारीख तक मेरा बच्चा हमारे विश्वविद्यालय परिसर में मौजूद था। तो आप हमें प्रूफ दीजिए, आप हमें साक्ष्य दीजिए कि मेरा बच्चा 6 तारीख तक आपके विद्यालय परिसर में मौजूद था। तो इन्होंने बोला कि ठीक है, उस समय इन्होंने बोला कि ठीक है, मैं आपको साक्ष्य दे दूंगा कि मेरे यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। हमारे पास आई है कि आप लोग के साथ विवाद की स्थिति निर्मित हुई है, गुंडागिरी दादागिरी वहाँ पे की गई यूनिवर्सिटी प्रबंधन के द्वारा। जी, जब मैं इनसे पूछा, जब मैं खुद जाकर के मैं वहाँ पर विजिट किया जिनके छात्रावास का, मैं देखा, जाकर के मुआयना किया, तो मुझे पता चला जबकि इनके छात्रावास में किसी प्रकार की कोई सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हुए हैं, इनकी बाउंड्री वॉल पूरी तरह से ध्वस्त है, इनकी लाइटनिंग की कोई व्यवस्था नहीं है, इनके यहाँ कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है उस बाउंड्री वॉल की सुरक्षा देने के लिए। बाउंड्री वॉल का पूरा दीवार टूटा हुआ है, जिससे कोई भी आपराधिक असामाजिक तत्व इनके बाउंड्री में, विश्वविद्यालय परिसर में दाखिल होकर के कोई भी आपराधिक असामाजिक तत्व इनके यहाँ कोई भी आपराधिक चीज़ों का वो कर सकते हैं, दे सकते हैं, अंजाम दे सकते हैं। जब यही चीज़ मैं इनके विश्वविद्यालय प्रबंधन से जब मैं पूछा कि आप तो बोल रहे थे कि हमारे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, हमारे यहाँ ये व्यवस्था है, वो व्यवस्था है, बच्चों की सुरक्षा की टॉप प्रायोरिटी हम लोग देते हैं, तो आपके यहाँ तो कुछ नहीं है, तो फिर आप इस तरीके से जो काम कर रहे हैं, तो ये तो कहीं कोई प्रमाण नहीं कि आपके यहाँ सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं। तब इनके जो इनके जो प्रबंधन के जो लगे हुए, जो इनके वीसी के जो चीफ विजिटर हैं, जो पेरेंट्स को मिलवाने का काम करते हैं वीसी से, वे वहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने काफ़ी हिंसक तरीके से और काफ़ी
मतलब हम पीड़ित थे, हम पीड़ित के पिता थे, लेकिन हमारे ऊपर तंज कसते हुए ये ज़ोर-ज़ोर से हँसना शुरू कर दिए। और जब मैं इनको बोला कि ठीक है, आप हमारे ऊपर हँस रहे हैं, मैं पीड़ित लापता छात्र का मैं पीड़ित पिता हूँ, और आप हमारे ऊपर इस तरह से अमानवीय तरीके से हँस रहे हैं, मैं आपको इस मैटर को मैं कोर्ट तक ले जाऊँगा। तब इन्होंने धमकी दिया कि जाइए, जाइए, आपको जो करना था करना होगा आप कर लीजिएगा। जब मैं इनको बोला कि ठीक है, मैं आपको पता चल जाएगा, तब इनके जो भी कर्मी थे, जो इनके अटेंडेंट थे विश्वविद्यालय प्रबंधन के, वो काफ़ी हिंसक, उग्र, आक्रामक तरीके से हम लोगों पर इन्होंने असॉल्ट करने का प्रयास किया, और हम लोग को धक्का दे करके विश्वविद्यालय की परिसर से बाहर करने का इन्होंने प्रयास किया। इसी बीच उस छात्रावास में रहने वाले कुछ गुंडे मवाली तरह के जो लड़के थे वो भी टूट पड़े, और हम लोग को जोर जोर से गाली गलौज दे करके धमकी और सख्त लहजे में हम लोगों को विश्वविद्यालय की परिसर से बाहर जाने की धमकी देने लगे। क्या आपका ये कहना है कि विश्वविद्यालय परिसर के अंदर गुंडागिरी और दादागिरी की जा रही है? हम निश्चित रूप से कहेंगे, जिस तरीके से हमारे साथ किया गया, चूंकि मैं बिहार से आया हूं, तो जब ये बिहार के, इनको ये भी लगना चाहिए था कि ये बिहार से आए हैं और ये स्वयं पीड़ित हैं, और इनका बच्चा जो है लापता है, और ये हमारे कमियों को, जो निश्चित रूप से हमारी जेन्युइन कमी है हमारे विश्वविद्यालय में, उसको ये बता रहे हैं, तो उसमें इनको सुधार लाना चाहिए था। सुधार लाने के बजाय ये उल्टे हमारे ऊपर ही आक्रामक और हिंसक होकर के हमें ही धमकी देने लगे। तो ये बात निश्चित रूप से गुंडागर्दी को, और कॉलेज की जो छवि है, कॉलेज की जो आंतरिक जो व्यवस्थाएं हैं, और कॉलेज के जो स्टाफ की जो मर्यादाएं हैं, उसको बिल्कुल ये तोड़ करके, और पेरेंट्स के साथ ही लोग, मतलब सच को ये लोग सामने आने नहीं देना चाहते हैं। सच को ये दबा करके और हिंसक तरीके से धमकी दे करके, आक्रामक तरीके से ये सत्य को जो है वो बाहर नहीं आने देना चाहते हैं। इसलिए इस तरह की असॉल्ट, इस तरह की हिंसक हमला इन लोगों ने डराने के लिए हम लोगों के ऊपर किया। एक सवाल मेरा ये है कि ये छत्तीसगढ़ है, आप बिहार के रहने वाले हैं, क्या कुछ देख के आप सीवी रमन यूनिवर्सिटी में अपने बेटे का एडमिशन कराए थे? जी, जब शुरू से इनका, जब मैंने ऑनलाइन सर्च किया, तो इनका ऑनलाइन सर्च किया तो इनकी बड़े-बड़े विज्ञापन थे, इनके यूनिवर्सिटी की मान्यता ये थी, ये सब कुछ हमारे यहाँ सुरक्षा की व्यवस्था, हमारे यहाँ खान-पान की व्यवस्था, हमारे यहाँ फैकल्टी की अच्छी व्यवस्था, हमारे यहाँ के स्टाफ अच्छे हैं, हमारे यहाँ का ओवरऑल मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है। ये सब हम लोगों ने ऑनलाइन सर्च किया। ऑनलाइन सर्च करने के बाद हमारा बच्चा जो है प्रभावित होकर के, कि मैं डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, जो कि अपने आप में डॉक्टर सीवी रमन एक बहुत बड़े रिसर्चर, एक बहुत बड़े स्कॉलर व्यक्ति थे, उनके नाम पर यूनिवर्सिटी है, तो निश्चित रूप से ये यूनिवर्सिटी काफ़ी गुणवत्तापूर्ण होगी, इसकी सुरक्षा की काफ़ी अच्छी व्यवस्था होगी। ये इन सभी चीज़ों से प्रभावित होकर के मैं पेरेंट्स के रूप में, और मेरा बच्चा प्रभावित होकर के सीवी रमन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने को सोचा था, और मैंने लिया भी। मैंने अपने बच्चे को हामी भी भरा कि आप जाकर के वहाँ पर एडमिशन, अपनी नामांकन आप करवाओ, निश्चित रूप से तुम्हें बेहतर शिक्षा और बेहतर वहाँ पर रहन सहन मिलेगी। लेकिन मुझे क्या पता था कि यहाँ की इनकी जो आंतरिक व्यवस्था, जो सच्चाई इनकी है, वो पर्दे के पीछे की जो सच्चाई है, वो बिल्कुल निकृष्ट, निम्न कोटि की सच्चाई है। मतलब आपका ये कहना है कि डॉक्टर सीवी रमन सिंह का नाम को बिलासपुर में खराब करने का काम किया जा रहा है प्रबंधन के द्वारा? मैं निश्चित रूप से कहूँगा कि जो डॉक्टर सीवी रमन, जो भारत के जो शैक्षणिक जगत के एक सितारा जिनको कहा जाए, वो डॉक्टर सीवी रमन जैसे भारत के रत्न व्यक्ति के नाम पर जो यूनिवर्सिटी के संचालन की जा रही है, वो काफ़ी शैक्षणिक रूप से स्कॉलर माने जाते हैं, काफ़ी बड़े विद्वान, काफ़ी बड़े व्याख्याता। उनके नाम पर बहुत सारे भारत सरकार मेडल वितरित करती है। उनके नाम को बेच करके, और हम जैसे पेरेंट्स को साजिश की जाल में फंसा करके, और डॉक्टर सीवी रमन जैसे यूनिवर्सिटी उनके नाम पर संचालित हो रही है, जो कि तनिक सा भी डॉक्टर सीवी रमन जी की व्यक्तित्व से मेल नहीं खाता है। जो इनकी विद्यालय की वर्तमान प्रबंधन है, जो इनकी विद्यालय की वर्तमान शिक्षा की गुणवत्ता है, जरा सा भी डॉक्टर सीवी रमन की व्यक्तित्व से, चरित्र से, उनकी कार्यप्रणाली से, उनकी शैक्षणिक उपलब्धियों से, उनकी शैक्षणिक डॉक्टर सीवी रमन जी की जो शैक्षणिक जो चीज़ें थी, जिसके लिए वो जाने जाते थे, थोड़ा सा भी डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी उनके आदर्श मापदंडों की अनुपालना नहीं करती है। आपको बता दें कि एक सीवी रमन का छात्र जो है करीब 6 दिनों से लापता है, जिनके पिता बिहार से यहाँ पहुँचते हैं, उनके साथ काफी विवाद की स्थिति निर्मित होती है। आपको बता दें कि बेहद ही गंभीर आरोप सीवी रमन यूनिवर्सिटी के ऊपर लग रहे हैं, जिसमें 6 दिन से तो एक तो वहाँ का छात्र लापता है, दूसरा बिहार से आए जनाब के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। एक बड़ा मामला निकल कर आया है प्रदेश की राजधानी से, जहाँ पे सीवी रमन यूनिवर्सिटी के ऊपर काफी गंभीर आरोप लग रहे हैं। बता दें आपको कि इनका ये आरोप है कि वहाँ पे परिसर में ना ही CCTV है, ना पे वहाँ पे सिक्योरिटी की कुछ उचित व्यवस्था। हमें जैसे जानकारी मिली कि आपके बेटे ने लास्ट एक मैसेज छोड़ा था। जी, वो लास्ट मैसेज है, लेकिन मैं उसको बड़े ही इमोशनल मैसेज है, और बड़े ही वो संवेदनशीलता के साथ वो मैसेज अगर किया होगा, तो ये हमारे लिए बहुत संवेदनशील मैसेज है। उसने लास्ट बार पता नहीं वो मैसेज स्वयं किया था, या उसके कोई आपराधिक
परिस्थितियों में उसे वो मैसेज करवाया गया, ये मैं कह सकता हूँ दावे के साथ। लेकिन उसने जो संवेदनशील और जो काफ़ी भावनात्मक मैसेज वो किया था, वो ये था अपनी माँ के नाम से कि माँ, मैं अभी जा रहा हूँ, मुझे जाना ही होगा और मैं वापस आऊँगा, लेकिन अभी मुझे जाना होगा, चूँकि मैं अभी रह नहीं सकता हूँ। इस तरह की एक संवेदनशील, एक भावनात्मक मैसेज उसने अपने व्हाट्सएप के माध्यम से किया था, लेकिन वो मैसेज हम लोगों तक उस दिन पहुँच नहीं पाया था। वो मैसेज यहीं अनसेंड के रूप में वो रह गया था। सिर्फ हम लोग जब यहाँ आए तो देखने के लिए कि ये मैसेज इनके मोबाइल में पड़ा हुआ था, और उनकी मोबाइल जब मैं आया तो उनकी मोबाइल जो है, हमारे बच्चे की मोबाइल, उनके जो रहने वाले कमरा थे उसमें वो एज इट इज़ वैसे ही पड़ा हुआ था। सवाल ये है कि आखिर उस छात्र के साथ ऐसा क्या हुआ होगा जो अपने माँ को मैसेज करता है कि मैं अब यहाँ नहीं रह सकता हूँ और मैं कहीं ना कहीं वापस आऊँगा। आखिर सोचने वाली बात यह है कि सीवी रमन यूनिवर्सिटी में ऐसा क्या हो रहा है जिसके चलते एक बच्चा वहाँ से फरार हो जाता है और 6 दिनों से वो लापता बच्चा अभी तक नहीं मिल पाया है। प्रशासन से क्या गुहार करना चाहेंगे और प्रबंधन से क्या कुछ कहना चाहेंगे? प्रशासन और प्रबंधन से मैं यही कहना चाहूँगा कि अब तक किसी मंत्री, विधायक, नेता या रसूखदार व्यक्ति का अगर बेटा होता, मेरा बेटा रोहित कुमार, तो अब तक न जाने उसको पाताल से या आसमान से, 7 पाताल होती है और 7 आसमान होते हैं, उस 7 पाताल से और 7 आसमान से खींच करके उस लड़के को अभी तक खड़ा कर दिया जाता। लेकिन हम लोग एक सामान्य परिवार से आते हैं, इसलिए हमारे बच्चे की जांच में भरपूर कोताही और भरपूर ढिलाई बरती जा रही है, और जो त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चे की जीवन एंड डेथ की सवाल है, तो जो प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग सामान्य परिवार से आते हैं, हम लोग रसूखदार परिवार से नहीं आते हैं, हम लोग मंत्री नहीं हैं, हम लोग विधायक नहीं हैं, हम लोग अधिकारी नहीं हैं। तो इस तरीके से हमारे बच्चे को, और अगर मैं एक चीज़ ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर किसी मंत्री, विधायक या रसूखदार व्यक्ति की बच्चे अगर डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी से गायब होते तो अभी तक डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी के गेट पर ताला लग जा चुका होता। क्योंकि ये सारे लोग जो है, भारत की जो न्यायिक व्यवस्था है, भारत की जो कानूनी प्रशासनिक व्यवस्था है, वो पूरी चीज को 2 तरीके से बांट करके देखा जाता है, एक सामान्य वर्ग के लिए, एक अभिजात वर्ग के लिए। तो हम लोग सामान्य वर्ग से हैं, तो अभी तक न तो यूनिवर्सिटी पर परिसर में कोई ताला लगाया गया है, और न अभी हमारे बच्चे की बिलासपुर पुलिस ने सुरक्षित वापसी का कोई मार्ग प्रशस्त किया है। तो अभी मैं पीड़ित पिता के नाम से, पीड़ित पिता के हैसियत से आप सभी मीडिया कर्मियों के माध्यम से मैं बहुत ही मार्मिक और भावुक अपील कर रहा हूं कि आप लोग जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस न्यूज़ को, हमारी इस पीड़ा को आप लोग सर्कुलेट करें, प्रसारित करें, ताकि एक पीड़ित पिता को एक बेटा के रूप में उसको न्याय मिल सके, उसका बेटा की सकुशल वापसी हो सके। और मैं बिलासपुर पुलिस को और बिलासपुर जिला प्रशासन को मैं तब धन्यवाद दूंगा, आप ही मीडिया कर्मियों के माध्यम से, जब ये हमारे बच्चे को सकुशल वापसी करवा करके लाकर हमें सौंप देंगे। आपके बेटे के साथ शायद विवाद की वारदात हुई थी, ऐसे हमें जानकारी मिली। जी, हमारे बच्चे के साथ विवाद की वारदात हुई थी। उसमें वहाँ के विद्यालय प्रबंधन के छात्रावास के कुछ लड़कों की नाम आ रही थी, जिसमें प्रमुख नाम पंकज कुमार, रश्मि वर्मा, ज्योति गुप्ता और ज्योति गुप्ता, शोएब अली, और इसके बाद हितेश करके ऐसे कुछ नाम CD आर डिटेल्स में निकल करके आई है। ये इन बच्चों से निकल करके भी आई है, और पूर्व में हमारी बच्चों की 23 तारीख को एक वाद विवाद झगड़ा टाइप से भी हुआ था, जो कि वार्डन यहाँ के जो थे उसकी सूचना हमें पेरेंट्स को नहीं दिए, वो इस मामले को दबा दिए अपने स्तर पर। इसकी सूचना अगर उन्होंने हमें दिया होता तो मैं अपने बच्चे से बातचीत करके मैं इस समस्या को निराकरण करने का प्रयास करता, लेकिन ये सूचना भी हमें नहीं दिया गया विश्वविद्यालय प्रबंधन द्वारा। आपको बता दें, जिनसे हमने बात की है वो बिहार के रहने वाले हैं। उनका बेटा करीब 2 साल से सीवी रमन यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा था, जो करीब 6 दिनों से लापता है। इनका ये आरोप है कि सीवी रमन यूनिवर्सिटी प्रबंधन बड़े बड़े विज्ञापन दिखाकर लोगों को आकर्षित करता है, पर यहाँ पर पढ़ाई के अलावा गुंडागर्दी की जाती है। एक बड़ा चौंकाने वाला मामला निकलकर सामने आया है, जिसमें करीब 6 दिनों से एक छात्र लापता है, और यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी प्रबंधन है वो इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। उल्टा परिजनों से विवाद की स्थिति निर्मित हो रही है। इस पूरे मामले में प्रबंधन से भी बात करने का प्रयास किया जाएगा। देखो पूरे मामले में पुलिस विभाग के आलाधिकारी क्या कुछ एक्शन लेते हैं, और क्या सीवी रमन यूनिवर्सिटी के प्रबंधन के ऊपर भी कोई कार्रवाई की जाएगी। आप देखना होगा कि 6 दिन से लापता एक बच्चा कब तक वापस आ पाता है, और आखिर वो क्यों गया होगा, कहाँ है, ये सोचने की विषय। क्योंकि आपको बता दें कि बीते दिनों एक मामला सेंट्रल यूनिवर्सिटी निकल के आया था, गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी से, जहाँ पे कई दिनों से लापता युवक की लाश कैंपस के अंदर
तालाब में मिलती है। अब देख रहे हो पूरे मामले में क्या कुछ निकल के आता है। हमारा भी यही आग्रह है कि उस बच्चे के साथ कुछ अनहोनी ना हुई हो और जल्द से जल्द पुलिस विभाग के अधिकारी इस पर कुछ बड़ा एक्शन ले, बच्चे को जल्दी से ढूंढ कर निकाला जाए। कैमरामैन मोनू सिंह के साथ जिया खान, श्रीजी भास्कर।